Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के सभी स्टूडेंट के लिए, वो चाहे MBBS में एडमिशन लेना चाहते हों या फिर BDS में, गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में। अभी लेटेस्ट अपडेट कुछ देर पहले ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो जो लोग भी पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये पहला पोर्टल है यूपी नीट की काउंसलिंग का। टोटल 2 पोर्टल हैं जहां पर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है upneet.gov.in, आप गूगल पे जाके जब सर्च करेंगे तो ये ऑफिशियल पोर्टल यूपी नीट की काउंसलिंग का आ जाएगा। ऊपर आपको PG वाला दिखेगा और नीचे की तरफ आपको UG वाला दिखेगा, और इसमें सभी अपडेट जो है आपको चलते हुए दिख जाएंगे, PG के भी UG के भी। और लेटेस्ट अपडेट अगर आपको देखना है, यानी रिसेंट वाला आपको देखना है, तो नोटिफिकेशन के सेक्शन में आप जाएंगे और व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आज का नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले आया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यूपी नीट UG 2025 फर्स्ट राउंड शेड्यूल। पहली तो ये वेबसाइट हो गई, और दूसरी वेबसाइट है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन dgme.up.gov.in। जब आप इसमें जाएंगे तो न्यूज़ के सेक्शन में जब आप जाएंगे इस वेबसाइट पर जाने के बाद, तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन है काउंसलिंग से रिलेटेड वो मिल जाएंगे। और यहीं पर आज का जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट वो आपको दिख जाएगा, जो कि 17 जुलाई यानी आज ही आया है। आप यहाँ पर देखेंगे यूपी नीट UG 2025 फर्स्ट राउंड शेड्यूल। इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ से तो जो शेड्यूल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो शेड्यूल के हिसाब से जो आपका रजिस्ट्रेशन है कल से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि काफ़ी जल्दी इन्होंने जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं दिया बीच में। कहने का मतलब ये है, नॉर्मली ऐसा होता है कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे 4 से 5 दिन कम से कम टाइम दिया जाता है, और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि 8 दिन पहले जो है अपडेट दे दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है। लेकिन यहाँ पर यूपी नीट में इस साल आप देखेंगे तो 1 दिन पहले ही अपडेट आया है, 1 दिन नहीं कह सकते, कल से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी 18 जुलाई 2025 के। कब से स्टार्ट होगा? दोपहर में 2 बजे से आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आप 28 तारीख को सुबह के 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर ध्यान रखें, स्पेशली टाइमिंग का। कल को 2 बजे के बाद स्टार्ट होगा और 28 तारीख को 11 बजे तक ही रहेगा सुबह में। बहुत सारे लोग सिर्फ डेट देख लेते हैं कि 28 तारीख है और लास्ट में जाकर दोपहर तक देखते हैं कि टाइम जो है चला जा चुका है। टोटल 10 दिन का टाइम है। हालांकि टाइमिंग तो बहुत आपके पास, आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी है वो भी आपको 18 तारीख से लेकर, यानी कल के 2 बजे से लेकर 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक करना होगा। टोटल 10 दिन का यहाँ पर टाइम है। बाकी जो डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना दी थी जैसे ही इनका ब्रोशर आया था, लगभग 15 से 20 दिन पहले। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप A to Z पूरे रूल्स देख सकते हैं। अभी जो है क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है वो मैं आपको बता दूँगा, और यहाँ पर कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा, कितना सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, वो आपको जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो हमारा काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 5000 है, अभी ज्वाइन करने पर 4000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर पूरे काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, काउंसलिंग के अपडेट्स, कब रजिस्ट्रेशन होना है, कब चॉइस फिलिंग होनी है, और अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग में दिक्कत आती है, चाहे रजिस्ट्रेशन के अंदर दिक्कत आ रही हो, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही हो, अपलोडिंग में, वेरिफिकेशन में, या आपकी कट ऑफ की बात की जाए, आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कॉलेजेस की क्या फीस स्ट्रक्चर है, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट क्या रखनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको खुद से इसमें करना पड़ेगा गोल्ड प्लान के अंदर। दूसरा प्लान है प्लेटिनम वाला, जिसका प्राइस 12000 है। अभी ज्वाइन करने पर 11000 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग और आपकी चॉइस फिलिंग, पूरा प्रोसेस A to Z जो है हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए चाहे प्राइवेट के लिए, वो रीच आउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और आप सब इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो गया है और बीच में ज़्यादा टाइम मिला नहीं है। 18 तारीख से रजिस्ट्रेशन होने हैं, और आप सब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वेरिफिकेशन इसका साथ साथ चलता है। तो जो स्टूडेंट जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई दिक्कत होती है तो दोबारा से मौका दे दिया जाता है अपलोड करने का। लेकिन अगर एकदम लास्ट में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम हुई तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर काफ़ी इशू रहता है। कुछ लोगों का वेरीफाई नहीं हो पाता है और उसमें दिक्कतें काफ़ी सारी रहती हैं। तो कल से जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसका लाइव रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं, आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा, कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है, किन गलतियों को नहीं करना है। अभी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये है ब्रोशर जो 2025 का लगभग 15 से 20 दिन पहले इन्होंने काउंसलिंग से निकाल दिया था, जो रूल्स रेगुलेशन है। तो सबसे पहले रहता है जिसका मतलब होता है एलिजिबिलिटी। तो जितने स्टूडेंट नीट 2025 दिए हैं और वो एलिजिबल हैं मतलब काउंसलिंग के लिए, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो, यानी उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले हैं और जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर उनके मार्क्स 144 या उससे ज़्यादा हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, यानी यूपी के अलावा किसी दूसरे स्टेट में, और यूपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो आपको जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 144 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा एलिजिबिलिटी की बात आती है यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका 12th में जो है 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस में। बाकी अदर कैटेगरी का रिलैक्सेशन जो है वो 5% का रहता है। यहाँ पर इन्होंने वही सेम रूल यहाँ पर लिखा है कि अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए, और स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यूपी के हैं तो कैटेगरी वाइज जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है डोमिसाइल की। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, एमबीबीएस के भी बीडीएस के भी, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जो है डोमिसाइल उत्तर प्रदेश होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तब आपने अगर यूपी से रहकर, चाहे यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, चाहे किसी भी बोर्ड से, यूपी में रहकर अगर आपने 10th और 12th पास किया है तब आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस में जो लोग चाहे माइनॉरिटी के या नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं यूपी के अंदर, तो उनको जो है यहाँ पर डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी जो है एक ओपन स्टेट है, कहीं के भी आप रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर बात आती है कौन एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने नीट 2024 की काउंसलिंग की थी यूपी नीट के अंदर, और उनको स्टे राउंड या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिल गया और उन्होंने अगर उस पर एडमिशन नहीं लिया, तब उस केस में वो इस साल की काउंसलिंग नहीं कर सकते। ये जो पिछले साल रूल आया था कि जो लोग भी स्टे या स्पेशल स्टे में सीट मिलने के बाद एडमिशन नहीं लेंगे तो वो अगले साल काउंसलिंग से यूपी की बैन हो जाएंगे, तो वो यही रूल था, इसको इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, जो कल से स्टार्ट होगा, पंजीकरण जिसको कहते हैं। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई थी upneet.gov.in, उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कल को 2 बजे के बाद जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पास भी स्टूडेंट रहते हैं प्लेटिनम वाले, तो हम फॉर्म फिलिंग हमारी टीम करती है, तो उसका लाइव वीडियो बनाकर आपको दिखा दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और अगर आप उसमें पूरी तरीके से नहीं जानते कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो आप जो हमारे काउंसलिंग के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं। पिछले 4 साल से हम लगातार काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, पेड वाली, जिसके अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, हर जगह एडमिशन कराए हैं हमने। तो एकदम एक्सपर्ट गाइडेंस जो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको यूज़ करनी होगी। एक चीज़ का ध्यान दें कि आप जो अपना इसके अंदर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, तो जो स्टूडेंट अगर किसी दूसरी जगह से भी काउंसलिंग करा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि अपना ही जो नीट के अंदर आपने यूज़ किया था ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वही यूज़ करें, किसी दूसरे काउंसलर या किसी का भी अप्लाई ना करवाएं, क्योंकि उसमें जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस पर OTP आता है, तब बाद में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है और आपको पता भी नहीं चल पाता कि लॉक हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। एक और चीज़ जिसको मैं ध्यान देने को कहूँगा वो है सिक्योरिटी को जमा करना। तो जो सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हैं, जिस अकाउंट से आप जमा करेंगे उसी अकाउंट में आएगी। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 है, और प्राइवेट MBBS कॉलेजेस के लिए 2 लाख है, और प्राइवेट BDS कॉलेजेस के लिए 1 लाख है। तो ये आप अपने खुद के अकाउंट से ही फीस का पेमेंट करें, ये चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि जो पैसा है वो उसी अकाउंट में वापस आएगा। चाहे आप किसी भी काउंसलर से करा रहे हो, कहीं पर भी काउंसलिंग करा रहे हो, किसी दूसरे से ना कराएं, खुद के अकाउंट से जो है पेमेंट करें, ताकि उसी अकाउंट में वापस आए। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं होगा। 2,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, ये नॉन रिफंडेबल है। फिर सिक्योरिटी की बात की जाए तो राजकीय क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस, यानी MBBS के गवर्नमेंट कॉलेजेस और MBBS के BDS कॉलेजेस, दोनों में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 30,000 का जो है सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट MBBS कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप यही फीस जमा करके, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो गवर्नमेंट MBBS BDS भी चूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट BDS भी, यानी मैक्सिमम अगर आपने 2 लाख रुपये जमा कर दिया तब। या फिर अगर आप सिर्फ प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1 लाख के अंदर ही आप प्राइवेट BDS कॉलेजेस, और यूपी के अंदर अगर आप यूपी से रहने वाले हैं तो MBBS BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको भी चूज़ कर पाएंगे। यही रूल है। और एक चीज़ बस जो मैंने बताई थी कि सिक्योरिटी अपने अकाउंट से कटवानी है आपको, तो वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि आपको जो है अपने खुद के बैंक अकाउंट से फ़ीस का पेमेंट करना, क्योंकि उसी अकाउंट में जो है वापस आएगी। ये हर साल जो है काउंसलिंग वाले बताते हैं, हर एक काउंसलर जो अच्छे हैं वो बताते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास बाद में क्वेरी डालते हैं कि हमने किसी दूसरे से कराया था और पेमेंट वो कह रहे हैं कि नहीं आया या फंस गया। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इन सबको आप बचाएँ। उसके साथ ही जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, जिसके अंदर जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो फिल करने के बाद
आपका हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट, और आपकी 12th की मार्कशीट भी जमा होगी। किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। डोमिसाइल अगर आप गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब भी लगाना होगा, और यूपी से 10th और 12th किया तो डोमिसाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा जो प्रोसेस है वो कल को आपको इसी चैनल पे लाइव मिल जाएगा। और जो बाकी के डिटेल्स के रूल है अगर आपको जानने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।